हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर एक बार फिर आपके साथ क्लास 11th के फिजिक्स का नया वीडियो लेकर जो हमने वादा किया है वो मैं निभा रहा हूँ। आपसे जो वादा है 2 महीने दोगे 99 मिलेगा। ये वीडियो आप देखें कि नहीं देखें, देख लीजिएगा मेरा। 2 महीने दोगे 99 मिलेगा। तो अब 2 महीना तो समाप्त होने की स्थिति में, 1 सप्ताह बचा हुआ है। उसमें आप 100% ऊर्जा का उपयोग कीजिए, 99 मिलेगा। जैक बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 11th 27 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। आप उसमें जी जान से लगे हुए हैं, लगिए भी। हम आपके मोमेंटम को बढ़ाने के लिए आज वीडियो जो है वो मॉडल पेपर सेट नंबर 5 लेके आ रहे हैं। 5 शुरू से अंत तक वीडियो के साथ बने रहेंगे। मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलेक्शन है ये। आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे और अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा कि लो उसको भी उसका फायदा हो जाए, वो भी आपकी श्रेणी में आ जाए। इसलिए दोस्त का काम होता है जो नीचे गिर गया है उसको उठा करके भी साथ चलने के लिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक हल्की और एक भारी वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है तो किसका संवेग अधिक होगा? एक भारी वस्तु है और एक हल्की वस्तु है, दोनों का गतिज ऊर्जा समान है तो किसका संवेग अधिक होगा? तो आप पढ़े होंगे P समानुपाती √m। P समानुपाती √m। मोमेंटम जो है संवेग वस्तु के द्रव्यमान के वर्गमूल के समानुपाती होता है। तो मास जिसका अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा। तो भारी वस्तु का द्रव्यमान अधिक है इसलिए उसका संवेग अधिक होगा। इसलिए ऑप्शन बी आप सही मानिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखिए। एक कार और एक ट्रक का संवेग समान है, यहां उल्टा कर दिया। भारी वस्तु को यहां पर ट्रक लिख दिया और हल्की वस्तु को कार लिख दिया। वहां पर गति ऊर्जा समान था, यहां पर संवेग समान है। तो किसकी गति ऊर्जा अधिक होती है? तो यहां पर जो होता है K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला जो होता है K बराबर P²/2M। तो K जो है गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए जिसका मास कम होगा उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो कार का मास कम है इसलिए कार की गति ऊर्जा अधिक होगी। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखिए। m और 4m द्रव्यमान के 2 पिंडों की गति ऊर्जा समान है तो रेखीय संवेग का आपको रेशियो बताना है कितना होगा। रेखीय संवेग का उपयोग बताना है, ये बताना है आपको रेशियो कितना समान होगा उसका। 4 ऑप्शन यहां दिया हुआ है। तो अभी जो था पहला क्वेश्चन हम लोग देखे थे, संवेग जो निकाले थे हम लोग। संवेग देखे यहाँ पर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m, ये फॉर्मूला आपने देखा आपको। इसलिए यहां से P1/P2 क्या करेंगे आप? बराबर √m1/m2 ये हो जाएगा। तो द्रव्यमान यहां दिया हुआ है कितना? m और 4m। ध्यान दीजिए इसको, ये m हो गया और ये 4m हो गया, ये कैंसिल हो गया। आगे आपको 1/4 का रूट मतलब हाफ आ गया, इसलिए ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है, हाफ हो जाएगा उसका। क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखिए। 1 माइक्रोग्राम द्रव्य से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? 1 माइक्रोग्राम द्रव्य से कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी? मतलब मास दिया हुआ है, एनर्जी निकालना है। आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन E बराबर mc²। E बराबर mc²। E इक्वल टू mc²। मास है 1 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम और C का वैल्यू आप जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर।
अब इसको केजी बदलेंगे तो अब जूल में आएगा। 1 माइक्रोग्राम का मतलब हुआ 10⁻⁻6 ग्राम, और फिर उसको किलोग्राम बदलिए, -3 किलोग्राम हो गया ये, और यहाँ हो गया 3 3 जा 9, ये हो गया 10⁻6, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, ये हो गया स्पीड है मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ से निकलेंगे, इसको किलोग्राम आ गया, और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से इसको बदलेंगे आप, तो ये हो गया 9, और ये हो गया 9, और ये 10 का स्क्वायर ये 16, 3 का स्क्वायर 9 आया, 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 16 आया, और यहाँ होगा 6 - 6 - 3 - 9, 6 में से 9 चला जाए 10⁻7, और ये जूल आ जाएगा इसकी। अब ऑप्शन देखिए क्या है, 9 × 10⁻14, 9 × 10⁻10, 9 × 10⁻7, 9 × 10⁻7, और यहाँ है 9 × 10⁴ जूल, इसलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में ये देखिए, रेखीय संवेग का आघूर्ण। रेखीय संवेग हो गया आपका mv, और इसका आघूर्ण ये कोणीय संवेग कहलाता है L। द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। रेखीय संवेग का आघूर्ण कोणीय संवेग कहलाता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ देखिए, बलयुग्म है, बलाघूर्ण है, बल का संवेग है, कोणीय संवेग है, इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम क्या है देखिए, अक्षीय सदिश, ध्रुवीय सदिश, सिंपल सदिश, इनमें से कोई नहीं। कोणीय संवेग एक याद कीजिएगा, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, कोणीय त्वरण, बलाघूर्ण, ये सब के सब किसी बॉडी के एक्सिस के अबाउट घूमती है, उसी में आइकन होता है, इसलिए ये कहलाता है अक्षीय सदिश, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 7 आइए, घूर्णन त्रिज्या का एसआई मात्रक क्या होता है। घूर्णन त्रिज्या, कोई बॉडी है, ये घूम रही है किसी वस्तु एक्सिस के अबाउट, तो इसका टोटल मास जहां रहेगा वहां से घूर्णन एक्स के बीच का जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। घूर्णन त्रिज्या डिस्टेंस है, इसलिए यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। घूर्णन त्रिज्या एक दूरी है, तो वो मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण, जिसको आप आई से लिखते हैं, का रेखीय गति में किसके समतुल्य होता है। तो आप याद रखेंगे, घूर्णन गति में जो काम जड़त्व आघूर्ण करता है, रेखीय गति में वही काम उस बॉडी का मास करता है, द्रव्यमान, जिसको आप जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्विवेलेंट टू इनर्शिया, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्विवेलेंट टू मास। किसके समतुल्य होता है, तो द्रव्यमान के समतुल्य होता है। ये ऑप्शन ए जो है उसका सही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 9, पलायन वेग VE और कक्षीय वेग VO में संबंध होता है। आपको एक रिलेशन बताना है, इसमें से 4 ऑप्शन में क्या होता है। तो पलायन वेग का जो फॉर्मूला होता है, VE = √2GR, और कक्षीय वेग का जो फॉर्मूला होता है √GRE। अगर आप इस दोनों का रेशियो निकाल देते हैं, VE/VO ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो GRE कट जाएगा, √2 बचेगा, और तब VE बराबर हो जाएगा √2 × VO। ये ऑप्शन है इसका, ये ऑप्शन है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, VE = VO, नॉट VE = √2 VO, यही होगा। यहाँ VO बराबर दिया है √2E, नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका ऑप्शन ऐसे भी आता है, तो इसमें देता है VE/VO कितना होगा, तो √2 होगा इसका। VE/VO कर देंगे तो कितना होगा, √2 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखिए, किसी ग्रह का पलायन वेग VE है, यदि त्रिज्या अपरिवर्तित रहे और द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया जाए, तो पलायन वेग क्या होगा। इस फॉर्मूला को हम जो लिखे हैं उसमें द्रव्यमान नहीं आया है, उसमें द्रव्यमान नहीं आया है। अगर द्रव्यमान वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, द्रव्यमान वाला फॉर्मूला अगर आप यूज करते हैं,
तो द्रव्यमान वाला फॉर्मूला होता है भी ई बराबर अंडर रूट 2GM/R, या ई अर्थ का लेते हैं तो ये आर ही होगा, इसलिए इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यहाँ से ई हटा देते हैं। अब कहते हैं किसी ग्रह का पलायन वेग भी है, यदि त्रिज्या अपरिवर्तित रहेगी, त्रिज्या इतना ही रहेगा और द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया गया, तो 4 गुना कर दिया तो ये चेंज हो गया, भी ई डैश बराबर हो जाएगा 2G, यहाँ कर देंगे 4M/R। 4 का स्क्वायर रूट आपको 2 बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि भी ई बराबर 2 इसका बाहर कर दिया और अंडर रूट वही बचा आपका 2GM/R। तो 2GM/R कितना है, भी ई के बराबर है, इसलिए 2E भी ई आप इसको लिख सकते हैं। ऑप्शन देखिए 4VE, 2VE, VE, हाफ VE, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए देखिए, पृथ्वी तल से पलायन वेग VE है, पृथ्वी की तुलना में तिगुने द्रव्यमान और तिगुनी त्रिज्या, द्रव्यमान को भी तिगुना कर दे रहा है, त्रिज्या को भी तिगुना कर दे रहा है, तो पलायन वेग कितना होगा। 4 ऑप्शन वहां दिया हुआ आपको, 4 ऑप्शन वहां पे आपको दिया गया है, वो कितना होगा वो आपको बताना है, वो आपको वहां पे बताना है। तो आप यहां देखिए भी ई बराबर 2GM/R, भी ई डैश मान लेते हैं, तो ये 2 हो गया, G हो गया, द्रव्यमान को 3 गुना, त्रिज्या को भी 3 गुना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मोटा मोटी जो पहले था वही आया आपको, इसलिए यहाँ पर भी ई होगा, परिवर्तन नहीं होगा, तो जितना पहले था सेम वही चीज रहेगा, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन ए। 3VE, 9VE, 27VE, ऐसी बात नहीं होगी, ऐसी बात नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए देखिए, एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या के ग्रह से पलायन वेग का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं 2GM/R, 2GM/R 2, इसलिए ऑप्शन ए। यहाँ देखिए 2 अंडर रूट 2GM/R है, 2GM/R है, 2/R/GM है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। तो इस तरह का वीडियो हम आपके पास तब तक लेते आएंगे जब तक कि आपका परीक्षा समाप्त नहीं हो जाता है। आप लगे रहिए शुरू से अंत तक, और जितना MCQ का सेट मेरा आया है, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए हमने सेलेक्ट किया है और मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया, फिर इसके 100% आने की संभावना रहती है, उस तरह का वीडियो लेकर के हम आते हैं। तो इसको अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो आपका फर्ज बनता है, वही मेरे लिए टॉनिक का काम करता है। चलिए, थैंक यू।